जैसे मैं रात को सोता था, मेरा ब्लू फिल्में देखने को मन करना। उस टाइम आपकी एज क्या थी? मेरी एज थी 18 से 20 साल। रात को मुझे लस्ट जागती थी कि मैं किसी के साथ व्यभिचार करूं। कई बार तो ऐसा आता था मैं अपनी फैमिली के किसी सदस्य के साथ भी व्यभिचार करूं। और कई बार तो मेरे दिमाग में आता था मैं एनिमल्स के साथ। तो 2 बार तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। क्यों? मेरी फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा था मुझको लेकर। मैं अपने रूम में चला गया और मैंने दरवाजे को लगाकर और मैंने एक मम्मा की चुन्नी को लिया, उसको पंखे से बांधा और मैंने अपने गले में डाल लिया। एक बार मैंने अपने ऊपर पेट्रोल डाला और मैं गली में भागा। मैंने माचिस जला ली थी, लेकिन तब भी तो फिर मेरे घर वालों ने मुझे बोला, अगर तू यही काम करेगा अभी तू नहीं छोड़ेगा, तू हमारे घर से निकल जा। आपको घर से निकाल दिया? मुझे घर से निकाल दिया। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। जैसा कि बाइबल में लिखा है सब परिश्रम करने वालों और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं ये बताते हैं कि इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के इतने हैवीली अटैक होते थे कि ये इनका मन करता था कि मैं जानवरों के साथ गलत काम करूं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गलत काम करूं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये कई बाबा लोगों के पास गए, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई हल ना मिला। इन्होंने 2 बार अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश की। इन्होंने एक बार अपने ऊपर पेट्रोल डाला। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना और ये शैतानी बंधनों से, शैतानी अटैकों से कैसे फ्री हुए। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर के दास प्रोफेट लवदीप सेखो जी के साथ। जय मसीह की प्रोफेट जी। जय मसीह की ब्रदर जी। प्रोफेट जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह का और आपका भी, जो आज का दिन प्रभु की ओर से ठहराया गया। प्रोफेट जी, इससे पहले कि आप अपने जीवन की गवाही, जो कि बहुत ही अद्भुत गवाही है, वो लोगों के साथ साझा करें, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। मेरा नाम प्रोफेट लवदीप सेखो है। मैं रिलीज गोलेवाला डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट का रहने वाला हूँ। मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं 2017 से पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं सी जानता। और 2017 से पहले मेरी जो लाइफ थी वो पाप में थी, बीमारियों में थी। और मैं प्रभु यीशु मसीह को 2017 से जानता हूँ, क्योंकि उससे पहले तो मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता ही नहीं था। तो प्रोफेट जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने अन्य जाति में से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो क्या होता है कि जब एक पर्सन प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता तो ज़्यादातर लोगों की लाइफ में पाप होता है, नशा होता है, व्यभिचार होता है। तो जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी? आप इसके बारे में बताएं। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो मैं एक सिख फैमिली में पैदा हुआ था और मैं प्रभु यीशु मसीह को तो जानता ही नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, ना ही मेरा कोई पीढ़ियों में किसी ने प्रभु यीशु मसीह को जाना था। लेकिन एक चीज़ था कि जब मैं 10th क्लास में था, उससे बाद मेरी लाइफ में कुछ बीमारियां ऐसी आ गई, कुछ पाप ऐसे आ गए जिससे मैं छूटना चाहता था लेकिन छूट नहीं पा रहा था। कई बार तो ऐसा होता था कि अगर मैं धूप में पड़ा हूँ तो धूप में कई कई घंटे, पूरा दिन पड़ा रहता था। अगर मैं शाम में पड़ा रहता हूँ तो पूरा दिन पूरा दिन शाम में पड़ा रहता था। और मेरी फैमिली ने क्या सोचा कि इसको कई जगहों पे लेके जाएं कि ये ऐसा क्यों है, और उन्होंने डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया, लेकिन डॉक्टरों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने अन्य जगह पे लेके गए, कई बाबाओं के पास, कई तांत्रिकों पे पास लेके गए, लेकिन मेरी लाइफ की उनको भी समझ नहीं आ रही थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं भी ऐसे अपने अंदर फील करता था कि मैं कई जगह पे गया, डॉक्टरों के पास गया, लेकिन मेरी फैमिली इतनी परेशान हो रही है, तो 2 बार तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। इस प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे हुई? क्या किसी ने आपके ऊपर जादू टूना किया था या फिर ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी? नहीं, ये मेडिकली प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक स्पिरिट का प्रॉब्लम था, जैसे किसी ने जादू टोना किया हो। जैसे मैं रात को सोता था तो मुझे पूरी रात जागना पड़ता था, नींद भी नहीं आती थी पूरी तरह, लेकिन दिन में मुझे पूरी नींद आती थी।
रात को कोई नींद नहीं आती थी। कई बार मैंने फ़ोन देखना, कई बार मैंने टीवी ऑन कर लेना और मैंने देखना। कई बार तो ऐसा भी होता था मेरा ब्लू फिल्में देखने को मन करना, मैंने वो भी देखना शुरू किया। उस टाइम आपकी एज क्या थी? उस टाइम मेरी एज थी 18 से 20 साल। आपको कैसे पता चला कि किसी ने आपके ऊपर जादू टूना किया है? बहुत से जब जगहों पे लेके गए मेरे दादी जी, कोई बोलता था आपके अपनों ने किया है, कोई बोलता है आपके पड़ोसियों ने किया है, कोई बोलता है किसी ने किया। लेकिन क्या था कि किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि एक चीज़ था कि मेरे अंदर ये भी चीज़ आती थी कई बार कि लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी फैमिली ने बहुत बार कई रिश्तेदारों से झगड़ा किया, कई पड़ोसियों के साथ झगड़ा किया कि हमारे बच्चे के ऊपर जादू टोना किया है, किसने किया। क्योंकि गांव के लोग ऐसा होते हैं, जब किसी के ऊपर कुछ जादू टोना करता है वो गालियां निकालते हैं। तो ऐसे ही मेरे घर वाले भी बोलते थे, लेकिन कोई भी इस चीज़ का उत्तर मतलब आंसर नहीं था, कोई भी इस चीज़ का छुटकारा नहीं था। वो ऐसे ही चलती रही मेरी लाइफ। प्रोफेट जी, आपने बताया कि आपको पूरी रात नींद नहीं आती थी और आप पूरी पूरी रात ब्लू फिल्म्स देखते रहते थे जी। और सारा दिन आप सोए रहते थे। तो इसके अलावा आपको और कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आप इसके बारे में बताएं। जी, इससे क्या होता था, जब मैं ब्लू फिल्में देखता था तो मेरा फिजिकली पाप में जाने का मन करता था। कई बार तो जब मैं देखो रात को क्या था, मुझे लगता था कि मुझे लस्ट जागती थी कि मैं किसी के साथ व्यभिचार करूं, कि किसी के साथ पाप करूं। कई बार तो ऐसा भी होता था, मुझे लगता था मैं अपने आप से भी व्यभिचार करूं। कई बार तो ऐसा भी होता था मैं जानवरों के साथ, कई ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ, जैसे भेड़ बकरी या जैसे ऐसी चीज़ों के साथ भी मैं व्यभिचार करूं, ऐसा भी मेरे मन में आता था। कई बार तो ऐसा आता था मैं अपनी फैमिली के किसी सदस्य के साथ भी व्यभिचार करूं। इसका असर फिर आपकी स्टडी में भी दिख रहा होगा। पूरा मैं पूरी जब 10th क्लास में था तब से ये मेरे साथ शुरू हुआ। उससे बाद मैं कभी भी स्टडी में ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, मैं वीक ही होता गया। और कई बार तो ऐसा भी होता था जब मेरी फैमिली मुझे स्कूल में से लेके आती थी, क्योंकि स्कूल में भी मेरा मन नहीं लगता था। वहाँ पे भी जाकर क्या होता था, कई बार तो ऐसे होता मेरे मन में आ जाता था कि मैं किसी के साथ व्यभिचार करूँ। तो कई बार तो मैं स्कूल में स्टडी करते टाइम भी सो जाता था। आपने बताया कि आपने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, तो आप थोड़ा खुलकर बताएं कि उस दिन आप क्या सोच रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा था और आपने कैसे सुसाइड को अटेम्प्ट किया? एक दिन मेरी फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा था मुझको लेकर, कि मेरी फैमिली में मेरे फादर साहब बोल रहे थे ये काम धंधा नहीं करता, इसका क्या होगा, ऐसे होगा। वो मेरी मदर के साथ झगड़ा कर रहे थे और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे कारण मेरी फैमिली में ऐसा हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं चुपके से वहाँ से निकला और मैं अपने रूम में चला गया और मैंने दरवाजे को लगाकर और मैंने एक मम्मा की चुन्नी को लिया, उसको पंखे से बांधा और मैंने अपने गले में डाल लिया। और जैसा ही मैंने गले में डाला और मैं अपने पैरों को ऐसे छोड़ दिया, और जब मेरे यहाँ पे फंदा लग चुका था पूरी तरह से, मेरी एक पड़ोसी थी, वो मेरी चाची लगती थी, वो घर में आई, वो बोलने लगी आपका बेटा कहाँ है? और मम्मा बोले वो रूम में है, शायद उसको कोई काम था। जब उसने डोर को खड़काया, वो देखने लगी, उसने देखा एक होल से। तो क्या हुआ, जब देखा तो उन्होंने पूरा चिल्लाया कि वो ऐसे कर रहा है, वो फाहा ले रहा है, वो फांसी ले रहा है। तो उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। जब तोड़ा तो वो एक जो पट्टे काटने वाली होती है ना, उसके साथ उसको काट दिया और मुझे दंदल पड़ गई। डॉक्टर्स को बुलाया, वो सब कुछ किया और पूरा दिन मुझे ऐसे ही रहा। उसके बाद मुझे पता लगा भी मैंने ऐसे भी किया, और वो एक शैतान की योजना थी मुझे मारने की। शैतान आपको बचपन में ही ख़त्म कर देना चाहता था कि आज आप प्रभु की सेवा ना कर सकें। तो आपने दूसरी बार सुसाइड कब अटेम्प्ट की? सेम ऐसा ही था कि एक बार फिर से ऐसा ही झगड़ा हुआ मेरे परिवार में, और वो झगड़ा ऐसा था कि मेरे फादर साहब ने मेरी मदर को भी मारा मेरे कारण। क्योंकि मेरे फादर साहब को बहुत से लोग बोलते थे, मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि ये कभी सफल नहीं होगा, ये ऐसा क्यों है, शायद ये मजाक कर रहा है। लेकिन वो मुझे पता था मेरी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, या मुझे पता था या उस परमेश्वर को पता था या मेरी दादी जी को। क्योंकि मेरी दादी जी ने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे वो मुझे नहीं लेके गए। कई कई जगह पे तो उसने इतना पैसा खर्च कर दिया, 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया लगा दिया। और मेरे फादर साहब झगड़ा करते थे, आप इतना पैसा इसके लिए क्यों ख़त्म कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, लेकिन इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मजाक करता है, ये काम करने के चक्कर में ढोंग कर रहा है। तो ऐसा होता था, वो लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ता चला। मेरी मदर को मेरे फादर मारते थे, पीटते थे।
तो क्या हुआ, फिर मैंने एक दिन सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने क्या किया, मैंने पेट्रोल लेके आया पेट्रोल पंप से जाकर, और मैंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल भी लिया था, और मैं गली में भागा और मैंने माचिस जला ली थी, लेकिन मुझे किसी ने पकड़ लिया और मेरी आंखों में वो पेट्रोल चला गया था। उस दिन भी मैं अगर 1 सेकंड और हो जाता तो मैं पूरा जल जाता। उस दिन भी मुझे प्रभु ने ही बचा लिया, क्योंकि मैं जानता तो नहीं था, लेकिन बाइबल में एक चीज़ ज़रूर लिखी है कि बाइबल कहती है, मैंने माँ के गर्भ में डालने से पहले तुझे चुन लिया है, अलग कर लिया कि कौमों के लिए तू नबी ठहरे। आपने बताया कि आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के इतने हैवीली अटैक होते थे कि दुष्ट आत्मा आपको ख़त्म करना चाहती थी। जी। इस प्रॉब्लम की वजह से आप कई अन्य जगहों पर गए, कई बाबा लोगों के पास गए। तो जब आप पहली बार बाबा लोगों के पास गए थे तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का क्या हल बताया था? मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रदर कि मेरे अंदर जो था ना, एक तो सेवा भावना का दिल तो पहले ही था। मैं कहीं भी जाता था, मेरे अंदर ये होता था कि मैं सेवा करूं, सेवा करने का मन था। मैं कहीं भी जाता था, मुझे लगता था मैं सेवा करूंगा तो शायद मेरी लाइफ में छुटकारा आ जाएगा, सुधार आ जाएगा। तो क्या हुआ कि जब मेरी दादी जी मुझे एक जगह पे लेके गई, उस बाबा ने बोला कि इस लड़के को कम से कम 1 मंथ कुछ दिन इसको यहाँ पे सेवा करना पड़ेगा, फिर इसका छुटकारा हो जाएगा, फिर इसका छुटकारा होने के बाद इसको सफलता भी मिल जाएगी। तो क्या हुआ, मुझे वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे सेवा करता था, लेकिन कुछ भी मेरी लाइफ में सुधार नहीं आ रहा, लेकिन उससे ज़्यादा बिगड़ती थी, क्योंकि मैं उस जगह पे रहकर भी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती थी सेवा करने, वहाँ पे भी मुझे वही पाप के अटैक, वही अटैक होते थे। मुझे लगता था मैं इनके साथ भी व्यभिचार कर लूँ, तो ऐसा भी होता था, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं, 1% भी मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ ब्रदर के मेरी दादी जी मुझे बहुत सी जगहों पे लेके गई, जैसे अलग अलग बाबाओं के पास। किसी जगह पे उसने 5,000 मांगा, किसी जगह पे 10,000 मांगा। पर क्या होता था, जब जहाँ पे भी मेरी दादी जी मुझे लेके जाती थी ना, तो क्या होता था, जिसके पास लेके जाती थी वो प्रॉब्लम मेरी ठीक तो नहीं होती थी, लेकिन वो प्रॉब्लम उनके ऊपर चली जाती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ, जिस बाबा के पास मेरी दादी जी मुझे लेके गई ना, तो जैसे ही वहाँ पे लेके गई, उसने जो वो करते हैं अपने काम उसने किया। तो जब हम घर पे आ गए, तो जब हम नेक्स्ट डे जाते थे या नेक्स्ट हफ्ते जाते थे ना, क्या हुआ था, वो बाबा पागल हो जाता था, मर जाता था, या वो अपने आप ही वो जो चीज़ें होती थी, जैसे चिमटा होता था, जैसे वो संगल होते थे, वो अपने आप ही मारने लग जाता था। तो कई बार तो उनकी डेथ भी हो गई थी। तो प्रोफेट जी, मोस्टली क्या होता है कि जब एक दुष्ट आत्मा वाला पर्सन किसी बाबा लोग के पास जाता है तो बाबा लोग उसे टॉर्चर करते हैं। कई लोग दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति पर चिमटा लगाते हैं, गर्म रोड लगाते हैं। तो जब आप वहाँ बाबा के पास गए तो कभी आपको टॉर्चर किया गया? एक बार हुआ था, लेकिन वो पता नहीं क्या है, वो कोशिश कर रहा था मुझे मारने की, लेकिन वो मार नहीं पा रहा था। ये भी मेरे साथ एक बड़ा अलग सा हुआ कि वो एक बार उसने चिमटा उठाया और मेरे यहाँ पे मारा भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर ये अटैक हुआ, मार दिया, लेकिन उसी बाबा ने थोड़े टाइम के बाद उसको पता नहीं क्या हुआ, उस अपने सर पे मारने लग गया, वही चिमटा अपने सर पे मारने लग गया। तो वो क्या हुआ, वो पागल हो गया। कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई, वो भी मर गया, जो जगह थी उसकी वो बंद हो गई कुछ दिनों के बाद। ऐसा ही हुआ। आपकी लाइफ में इतनी दुख परेशानी चल रही थी, आप कई बाबा लोगों के पास भी गए, लेकिन आपको कोई हल नहीं मिला। तो इन दुखों में आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना? कैसे आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला? आप इसके बारे में बताएं। मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ ब्रदर जी। एक दिन जिस जगह पे मैं सेवा कर रहा था, वहाँ पे जो रहने वाला मुखी था, जो बाबा था, उसकी क्या हुआ, वह बीमार हो गया। बीमार होने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो उसको वहीं पे लेके आया। जब उसको लेके आए ना वहाँ पे, तो मैं भी वहीं था। तो क्या हुआ कि हम बैठे हुए हैं, तो अगले दिन ही उसको जो जलाते हैं ना, उसको जलाना था, जला दिया। फिर उसके अगले दिन क्या था, वो उसकी हड्डियों को पानी में डालने के लिए जाना था। तो क्या हुआ कि मैंने बोला, मैं वहाँ से निकला अपने घर के तरफ के, मैं कपड़े डालकर रेडी होकर आऊँगा और इनके साथ जाऊँगा। तो जब मैं घर में गया और मेरी दादी जी के पास एक लेडीज़ बैठी हुई थी, वो उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रही थी कि क्योंकि उसको गांव से पता लगा कि उनका जो लड़का है वो बहुत बीमार रहता है, उसकी लाइफ में ऐसा होता है, उन्होंने बहुत पैसा ख़राब कर लिया है,
बाबाओं के पास मेडिकली ट्रीटमेंट करवा कर तो कुछ भी उसका हल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो लेडीज़ वो आई हुई थी उसकी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा काम किया था। उसको आंखों से दिखता नहीं था, वो चर्च जाती थी और उसको आंखों से दिखना शुरू हो गया। वो मेरी दादी जी को बता रही थी कि आपका अगर हल करे कोई तो क्या आप विश्वास करोगे। तो मेरी दादी जी तो चाहती थी ना कि, क्योंकि उसने बहुत पैसा ख़राब किया, क्योंकि मेरी दादी जी मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो बोल रहे थे कि लव, मैं आपको वहाँ पे लेके जाना चाहती हूँ, हम चर्च चलेंगे। मैंने बोला मैं कोई चर्च में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अभी रेडी होकर वहाँ पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे अभी रहकर ऐसा होता सेवा करो, मेरे कुछ दिन रह गए हैं अभी, क्योंकि मेरा वो जो टाइम था वो पूरा नहीं हुआ था। जी। तो क्या हुआ, मैंने बोला मुझे जल्दी जल्दी कपड़े दो, जल्दी जल्दी मैं नहाकर और मैं वहीं जाऊँगा और अस्थियों को बाहर नहीं जाना है। तो मेरी दादी जी बोलती है नहीं नहीं तू ऐसे कर, मेरे साथ चल। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपके साथ जाऊंगा, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं आपको छोड़ कर आ जाऊंगा। तो मैं दादी को छोड़ने गया था वहाँ पे। तो क्या हुआ, जो वहाँ पे प्रभु के दास मेरे गांव में आए हुए थे, वो एक सेवकाई में नए थे मेरे गांव में, और वो एक घर में चर्च लगाते थे। उन्होंने रेंट पे घर लिया हुआ था, और मैं उनका नाम भी बताना चाहता हूँ। उनका नाम पास्टर मलिक है। वो मेरे गाँव में ही आए हुए थे। तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि हे काके तू अंदर आ जा और पानी पी। और जब मैं अंदर गया, जैसे उनके घर में एंट्री की, तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन मुझे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे किसी ने पकड़ लिया है। और मैं जैसे पानी पिया और वो पास्टर जी ने मुझे बोला कि आप बैठ जाओ, और मैं बैठ तो गया, लेकिन जब बैठ गया मुझे उधर से भी कॉल आ रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग तो वहीं पे ना, क्योंकि मैंने जाना था वहाँ पे। तो उधर से मुझे कॉल आना स्टार्ट हुआ, भी तू जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, हमने जाना है। क्योंकि जिस गाड़ी पे मैंने जाना था वो हमारी ही गाड़ी थी। मेरे चाचा जी उस गाड़ी को ड्राइव करने वाले थे। उस गाड़ी में और भी 12-13 जाने थे, और मैं भी उसी गाड़ी में जाने वाला था। तो मुझे बहुत से कॉल आए, भी तू जल्दी आ जा। तो मैं उनको बोल रहा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 3 मिनट में आ रहा हूँ। तो लेकिन मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, जैसे किसी ने मुझे पकड़ा हुआ है। तो कुछ टाइम के बाद वो बोलते हैं 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, लेकिन वो बोलते हैं भाई तूने नहीं आना तो ठीक है हम निकलते हैं। वो वहाँ से निकले, और कम से कम 10 मिनट के बाद मुझे कॉल आया कि जिस गाड़ी में वो जा रहे थे उस गाड़ी का एक्सल टूट गया। एक्सल टूटने के बाद वो गाड़ी सीधी जाकर एक स्पैदे में लग गई, और उसमें जो मेरे चाचा जी थे उसकी डेथ हो गई, और भी 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स की डेथ हो गई। तो मुझे वहाँ पे रोना आया, क्योंकि ये क्यों हुआ। पर एक चीज़ मेरे दिल में आई कि शायद मैं उस गाड़ी में होता तो मैं भी आज ज़िंदा ना होता। तो मुझे पास्टर जी ने एक चीज़ किया, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे लिए प्रेयर किया। जब प्रेयर किया तो मेरी बॉडी जो भारी थी, जो शैतान का प्रभाव था, जो भी कुछ था मेरे साथ, वो मुझे ऐसे लगा जैसे एक बोझ मेरे जीवन से उतर गया। मेरी बॉडी पूरी तरह से हल्की हो गई, और मैं सोचने लगा, और पता नहीं है मैं 2 तरीके से रो रहा था। एक तो मेरे चाचा जी की डेथ हुई, उससे मैं रो रहा था। दूसरा रोना मुझे नहीं पता वो क्यों आ रहा था, कि शायद मैं आज वहाँ होता तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होता। तो मेरे अंदर से मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं इतना रो रहा था कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, मेरी दादी जी ने मुझे पकड़ा, और पास्टर जी मेरी दादी जी को बोल रहे हैं आप आंटी जी साइड में हो जाइए, क्योंकि प्रभु को अपना काम करने दीजिए। क्योंकि ना तो मैं जानता था प्रभु को, ना वो जानते थे, क्योंकि मेरी दादी जी मुझे बहुत प्यार करती थी। उसको लगा ये क्यों रो रहा है। फिर क्या हुआ ब्रदर जी, जब मेरी बॉडी पूरी तरह से हल्की हो गई जी, और मुझे लगा कि शायद आज कोई है जिसने मुझे बचा लिया। फिर मुझे पास्टर जी ने बताया कि जिसने तुझे आज बताया है उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उन्होंने मुझे वो वचन बताया जो बाइबल में साफ लिखा हुआ है, हे थके हुए बोझ हेठ दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम और शांति दूंगा। क्योंकि वही तो मुझे चाहिए था, वही तो मेरे पास नहीं था ना।
जी। तो जैसे ही ये वचन मेरी लाइफ में एंटर किया और मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई, चेंज हो गया सब कुछ। और मुझे ऐसा फील हुआ जी। जैसे मैं बहुत सालों से प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ। ऐसा विश्वास मेरे अंदर एक दिन में ऐसा क्या हुआ, मैं खुद बोलने लगा। मैं घर पे गया, मैंने बोला नहीं नहीं, जिस परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है, जिसने मुझे बचाया वो चाचा जी को भी बचाएगा। हालांकि वो हॉस्पिटल में है, डेड हैं। तो हम प्रेयर किया, जिससे भी मुझे आता था। मैंने बोला जो भी है, जिसका नाम मैंने आज जाना है, प्रभु यीशु मसीह आप बचाइए मेरे चाचा जी को। मैं रो रहा था, एक दीवार थी उसके पास मैं खड़ा और रो रहा था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो डेड हो चुके थे। लेकिन जब ये चीज़ हुआ मेरे साथ, तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे फिर मेरी दादी जी मुझे लेके गई। जी। चर्च में बैठा हूँ, जैसे पास्टर जी मुझे बोल रहे थे मैं वैसा ही कर रहा हूँ। मैंने आंखें बंद की और मैं प्रेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद वचन स्टार्ट हो गया। वचन स्टार्ट हुआ, कुछ मिनट चला तो मुझे मेरे फादर साहब की कॉल आ रही है। वो बोलते लव, तेरे लिए एक जॉब की ऑफ़र आ गई है। ओके। मैंने बोला कैसी जॉब? वो बोलते एक इमिग्रेशन ऑफिस में जॉब है, वहाँ पे तुझे सीनियर पोस्ट पे रखा जाएगा। तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ। सबसे पहले मुझे प्रभु यीशु मसीह ने पाप से, व्यभिचार से, गंदगी से, वो चीज़ों से जो मुझे किसी इंसान से या किसी जगह से या किसी डॉक्टर से छुटकारा नहीं मिला, मुझे एक दिन पहले दिन चर्च में जाने से मिल चुका था। सेकंड हफ्ते जब मैं गया, मुझे वो जो रिश्तेदार बोलते थे सफलता नहीं है, सक्सेस नहीं है, जवान है लेकिन काम धंधा नहीं है, सेकंड हफ्ते यीशु मसीह ने मेरी लाइफ में जॉब की ब्लेसिंग दी। तो क्या हुआ ब्रदर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो खुशी जो मेरी लाइफ में आ रही थी, मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। अब मैं किसी सही जगह पे, किसी सही स्थान पे आया हूँ, मुझे ऐसा फील होना स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ, जब जिस ऑफिस में गया उस ऑफिस में सब कुछ मेरे अंडर कर दिया। वीज़ा मैं लगवाता था, पासपोर्ट मैं बनाता था, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ मेरे हाथों में था। तो वो ऑफिस मुझे दे दिया गया। तो क्या हुआ, जब जब मैं उस ऑफिस में जाता था, कम से कम मुझे 6 मंथ हो गया उस ऑफिस में जाते हुए। तो जब 6 मंथ हुए ब्रदर जी, जिस ऑफिस में मैं था उसका जो ऑनर था, वो मालिक था, वो मेरा रिश्तेदार ही था। वो आकर बोला भाई तू चर्च मत जाया कर। मैंने बोला भाई अभी मुझे इतना टाइम हो गया, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को जान चुका था ना। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उसने ऐसा क्यों बोला, वो नहीं चाहता था, क्योंकि वो भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। वो बोलता था हर संडे तो जाता है, क्योंकि मैं सैटरडे को चर्च की जब साफ़ सफाई होती तो मैं चला जाता था। संडे को चर्च होता था तो मैं पास्टर जी के पास जाता था, मैं सेवा करता था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ मेरे अंदर एक सेवा भावना थी। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तब भी थी, और जब मैं जान चुका था तब भी थी। मैं सेवा करने के लिए जाता था। तो क्या हुआ, वो बोलता था अभी तू चला जाता है, यहाँ पे मुझे इतना लॉस होता है, कस्टमर्स टूट जाते हैं, ऐसा होता है। मैंने बोला भाई संडे चर्च में जाऊँगा, संडे में नहीं छोड़ सकता। तो उसने बोला ठीक है फिर आप ऐसे करो, आप और जॉब ढूंढ लो। मैंने बोला ठीक है भाई। तो मैंने उनको उसकी ऑफिस की चाबियाँ दे दी। तो मैं आपको एक ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाइबल में ये साफ है कि जब यूसुफ के ऊपर एक अनॉइंटिंग थी, वो जब परमेश्वर ने उसको अनॉइंट किया था, उसकी ब्लेसिंग्स उस पोटीफर के महल में भी गई थी। जी। क्यों गई थी? क्योंकि उसके ऊपर खुदा की ग्रेस थी, ब्लेसिंग थी। वो ब्लेसिंग इसीलिए मिली थी क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी थी। उसका ऑफिस नया खुला था, और 6 मंथ के बाद जिस दिन उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से रोका, उसका ऑफिस भी बंद हो गया, और वो आज तक नहीं खुला है मेरे भाई। तो प्रोफेट जी, आपने प्रभु यीशु मसीह को चख कर देख लिया, क्योंकि बाइबल भी बताती है कि परमेश्वर कहता है कि मुझे चख कर देखो कि मैं कितना बड़ा परमेश्वर हूँ। आपने प्रभु यीशु मसीह के कामों को देख लिया, आपने उसके नाम को जान लिया, आपकी हीलिंग शुरू हो गई।
तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक प्रोफेट होने के लिए चुना है, आपको एक दास होने के लिए चुना है? आप इसके बारे में बताएं। ज़रूर ब्रदर जी। जी। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रभु के दास के पास मैं जा रहा था ना, तो उसी प्रभु के दास ने एक दिन नाइट को मुझे कॉल किया कि तू अभी मेरे घर में आ, अभी हम नाइट प्रेयर करेंगे। जब हम नाइट प्रेयर कर रहे थे तो प्रभु के दास के ऊपर प्रभु के आत्मा ने ये चीज़ को जाहिर किया। उन्होंने मुझे बोला कि तुझे प्रभु ने एक सेवकाई के लिए चुना है। मुझे वही सेवा लग रही थी ना जो मैं कर रहा था। सेवा तो मेरे दिमाग में यही सेवा होती है, बर्तन साफ़ करना, दरियाँ बिछाना, मुझे लग रहा है यही सेवा है। लेकिन मुझे ये सेवा का कुछ भी पता नहीं था कि मुझे प्रभु ने एक अपने दास के रूप में, अपने नबी के रूप में चुना है। मैंने बोला ठीक है पास्टर जी, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तो यही सेवा लग रही थी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन हमारे ही पास के गांव में एक कन्वेंशन था, एक मीटिंग था। वहाँ पे भी एक प्रभु के दास आए हुए थे, वो भी एक प्रॉफिट थे। जब वो पुलपिट के ऊपर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे, तो मैं एज ए विश्वासी नीचे खड़ा हूँ और मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ प्रभु को, अगर प्रभु तू सच्ची में मेरा पिता है, तू मुझे प्यार करता है, जो वो तेरा नबी पुलपिट पे है, आज उसके द्वारा मुझसे बात कर, मैं जान तो सकूँ तेरी इच्छा मेरी ज़िंदगी में क्या है। तो सच्ची ब्रदर जी, जैसे ये प्रेयर करके मैं रोकर प्रेयर कर रहा था, मैंने आमीन किया ना, उसी प्रभु के नबी ने, उसी प्रभु के दास ने ये बोला, ए जवान तुम ऊपर आ जाओ। स्टेज के ऊपर मुझे बुलाया और भी मेरे साथ कुछ जवान थे और हम पुलपिट के ऊपर गए और उस प्रभु के नबी ने ये बोला कि आज जो मैं आपके ऊपर प्रभु के प्रेम को, प्रभु की ग्रेस को, प्रभु की अग्नि को देख रहा हूं, ये जो अग्नि आपके ऊपर है ये कभी ना बुझेगी। प्रभु ने अपनी सेवा के लिए आपको चुना हुआ है। ओके। तो मैं उस दिन क्या हुआ, जब प्रभु के दास ने ये शब्द बोला और उन्होंने प्रेयर किया तो हम गिर गए। और जब हम गिर गए तो कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा हम सुन थे जी। और क्या हुआ कि हमें कुछ भी नहीं, लेकिन ये महसूस कर रहे थे हम गिरे हुए हैं, लेकिन हम उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंखें खुल नहीं रही हैं। पर लेकिन प्रभु हमें एक अलग ही जगह में ले गया, एक अलग ही दुनिया में ले गया, जहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ प्रकाश, कुछ गोल्ड, कुछ ऐसी जगह जिसको मैंने कभी नहीं देखा था। तो उसके बाद जब मैं उठा, अपने घर में गया, जब मैं अपने घर में गया और मैं सो गया, तो शायद मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब मैं सोया हुआ था तो प्रभु मुझे एक विज़न में ले गया। वो विज़न क्या था? वो एक हेवनली विज़न था कि मैं देख रहा हूँ एक गोल्ड कलर का एक बड़ा दरवाज़ा है और उसके पास मैं खड़ा हूँ और वो दरवाज़ा जैसे एक राजा आता है ना तब खुलता है जी। तो ऐसे करके वो खुल गया। पर लेकिन एक और मुझे आवाज़ें आ रही हैं, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, चीखें की आवाज़ें आ रही हैं। तो क्या हुआ ब्रदर जी, मैं डर गया। हालांकि मैं एक दर्शन देख रहा हूँ, एक सपना देख रहा हूँ, लेकिन डर आ रहा है मुझे। तो वहाँ पे एक, जैसे बोलते ना, एक इंसान की तरह, एक वाइट वस्त्रों में एक दूत, अभी तो मैं उसको जान चुका हूँ लेकिन उस टाइम नहीं जानता था, मैंने बोला एक इंसान होगा। तो क्या हुआ, वो मुझे लेके गया, उसने मुझे सब कुछ दिखाया, स्वर्ग का अनुभव कराया, यहाँ पे क्या है, नरक का अनुभव कराया, यहाँ पे क्या है। लेकिन प्रभु ने मुझे एक चीज़ ये पूरी तरह दिखा दिया, समझा दिया कि अब तू चुना हुआ है, अब तुझे मेरे काम करने हैं जी। यहाँ पे जाना है, नरक में या स्वर्ग में। तो जब मैं उस दर्शन को देखकर उठा तो मेरी पूरी बॉडी ब्रदर जी क्या हुई थी, पसीने से भीग गई थी। पूरी बॉडी ऐसे जैसे एक इंसान पानी से नहाता है ना, ऐसा मेरी पूरी बॉडी हो चुकी थी। तो मैं उठा, मैं डर गया। मैंने ये सारा चीज़ अपने पास्टर से शेयर किया और उन्होंने फिर से मुझे यही चीज़ बोला कि ये प्रभु की ओर से है, यही है कि प्रभु तुझसे सेवा लेना चाहता है। तो फिर भी ब्रदर जी क्या हुआ, मेरी फैमिली ने मुझे फ़ौरन भेज दिया। फ़ौरन जब भेज दिया, कुवैत में मैं गया
और वहाँ पे मैं 3 मंथ रहा। जब 3 मंथ में वहाँ पे रहा तो मैं अच्छा भला था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं। तो वहाँ पे भी जब 3 मंथ से ऊपर हो गया ना, मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, क्योंकि प्रभु की योजना थी, लेकिन मैं प्रभु की योजना से जैसे यूनाह भागा, वैसे ही मेरी फैमिली सोचती थी कि इसको भेज देंगे हम, सफल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ऐसा ही ब्रदर जी क्या हुआ, वहाँ पे 20 दिन मेरे अंदर कोई पानी, कुछ खाना नहीं गया। ओके। तो उसके बाद मैं बहुत रोया, मैं इतना रोया कि मुझे प्रभु एक बार यहाँ से निकाल ले। तो वहाँ से मैं आया, आने के बाद सब कुछ स्टार्ट हुआ, सेवा स्टार्ट हुई। मैंने एक गांव में गया, जिस गांव का नाम तलवंडी भाई है, वो एक शहर है। तो शहर में गया, वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, वो भी पास्टर था लेकिन नया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम सेवकाई शुरू की, तो हम बढ़ते गए, वहाँ पे लोग बढ़ते गए, वहाँ पे कलीसिया बढ़ती गई। तो जैसे ही मैं लोगों के ऊपर हाथ रखता था तो लोग आत्मा से भर जाते थे, लोग ऐसे अन्य अन्य भाषा से भर जाते थे, सब कुछ हुआ। मुझे फिर प्रभु एक गांव में लेके गया, उसका नाम मुद्दकी शहर था। तो वहाँ पे भी प्रभु ने इस्तेमाल किया, यूज़ किया। प्रभु ने ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो सोचों से बाहर थे। तो मैं आपको ये ब्रदर जी बताना चाहता हूँ कि एक गांव में एक मीटिंग थी, और उसका नाम है नत्थू वाला गांव है जी। एक। वहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग थी, वहाँ पे एक लड़की आई हुई थी, छोटी सी। और मैं प्रभु को जान चुका था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था प्रभु काम कैसे करता है। तो मैं, आंखें बंद है मेरी, और मुझे प्रभु बोल रहा है इस बच्ची को एक चेयर पे बिठाओ। मैंने बोला चेयर पे बैठ जाओ, वो चेयर पे बैठ गई। तो ब्रदर जी क्या हुआ, उसकी ना एक पैर बड़ा और एक छोटा था, ये टांग। तो जैसे मैं आंखें बंद करी है, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, तो मैं फील कर रहा हूँ कि वो टांग बढ़ रही है। तो सच्ची में वो टांग बढ़ गई। ओके। ये मेरी ज़िंदगी का पहला चमत्कार था सेवकाई का, प्रभु ने जो किया था। उसके बाद मेरा विश्वास और बढ़ गया। फिर प्रभु के जितने भी दास, शायद आज हम प्रभु के दासों को जानते हैं, अपोस्टल अंकल यूसुफ नरूला जी, प्रभु के दास प्रॉफिट जयपॉल जी, और प्रभु के बहुत बड़े बड़े दासों ने प्रेयर की कि प्रभु सचमुच तुझे एक बड़े लेवल के लिए चुन चुका है, तुझे अलग कर लिया उसने। फिर मेरी सेवकाई की जो बढ़ोतरी थी होती गई। मैं एक दिन प्रेयर कर रहा था, अपने रूम में प्रेयर कर रहा था। मेरे ना गांव में जो बालों वाली छत होती है, लेंटर नहीं डला था। तो मैं प्रेयर कर रहा था, और प्रेयर करते करते मुझे एक नींद आ गई। तो क्या हुआ, जैसे नींद आ गई तो मेरे सर पे ना 3 बूंदें गिरी। तो मैंने बोला शायद बारिश आ गई, मैं उठ गया। जब बारिश मैंने देखा तो बाहर मैंने खोला तो वहाँ पे तो पूरी धूप है, बारिश तो नहीं है। जब मैंने अपने हाथ लगाकर सर पे देखा, मैंने बोला ये चिपचिपा क्या है। मैंने बोला शायद ऊपर से कुछ होगा, गिर गया होगा। पर जब मैंने उसको स्मेल किया, उसकी फ्रेगनेंस को देखा, वो एक अद्भुत फ्रेगनेंस थी। मैं नहीं जानता वो क्या था, लेकिन मैंने फिर से जाके अपने पास्टर जी के साथ शेयर किया, तो उन्होंने मुझे बताया खुदा ने तुझे अभिषेक किया है। मैंने बोला ठीक है, प्रभु ने अभिषेक किया है, तो अब क्या होगा। तो सच्ची में ब्रदर जी, जिस दिन से वो मेरे साथ हुआ, तो मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े काम खुदा ने करने शुरू किए। जब मैं प्रभु में बढ़ गया तो फिर एक नई स्टार्टिंग हुई। मेरी फैमिली ने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। कैसा विरोध था वो ऐसा विरोध था क्योंकि मेरी फैमिली तो प्रभु को नहीं जानती थी पूरी तरह, क्योंकि मैंने जान लिया ना, मैंने चखा है। वो तो सिर्फ इसीलिए गए थे चंगाई, जैसे आज भी बहुत से लोग हैं सिर्फ चंगाई के लिए जाते हैं, मतलब के लिए जाते हैं। तो मेरी फैमिली ने बोला ठीक है भाई, हम तो इसीलिए गए थे तुझे लेके कि तू चंगा हो जाए, तू सफलता को हासिल कर ले, लेकिन अब उस रास्ते पे तू नहीं जाना। तो मैंने बोला अभी तो पीछे मुड़ना मुश्किल है, क्योंकि अभी मैं अंधेरे से बाहर आ गया हूँ। फिर मैंने बोला मैं प्रभु को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो मेरी मदर मुझे बोलने लग गई तू पागल हो गया, पूरा पूरा दिन कमरे में रहता है, पूरी पूरी रात कमरे में रहता है, तू पागल हो गया है। पागल तो तब था जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, अब तो सच्ची में पागल तो था लेकिन यीशु मसीह के लिए था।
क्योंकि यीशु मसीह का प्यार मेरे अंदर आ चुका था। तो फिर मेरे घर वालों ने मुझे बोला, अगर तू यही काम करेगा अभी, तू नहीं छोड़ेगा, तू हमारे घर से निकल जा। आपको घर से निकाल दिया? मुझे घर से निकाल दिया। मैं कम से कम 4 और 5 साल घर से बाहर रहा हूँ। 4 से 5 साल मैं घर से बाहर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है ब्रदर जी, वो 4 और 5 साल कैसे थे। कई बार मुझे भूखा रहना पड़ता था, कई बार तो फास्टिंग रख लेते थे। जिस घर में मैं रहता था ना, जो फैमिली थी चर्च की, पहली फैमिली थी, वो भी इतनी रिच नहीं थी, वो भी बहुत गरीब थी जी। लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वो आंटी जी क्या करती थी, सुबह मॉर्निंग एक घर में जो घर का काम करने के लिए जाती थी, फिर वो एक और जगह पे काम करने के लिए जाती थी। उसके घर में कभी आटा कम होता था, कभी खाना कम होता था, लेकिन मुझे प्रभु ऐसे सिखा रहा था, हम फास्टिंग रख लेते थे। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं पानी में बिस्किट डिबोकर फास्टिंग को खोलता था। और वो चीज़ फिर मेरी लाइफ में स्टार्ट हुई जब परमेश्वर के कलाम से सोने को भट्ठी में डाला जाता है, वो खरा खालिस सोना बनता है। वो स्टार्ट हुआ मेरी लाइफ में और मैं फास्टिंग ज़्यादा करने लग गया, क्योंकि मुझे पता लगना शुरू हो गया अब कुछ तो है। तो फिर ऐसे ऐसे प्रभु में बढ़ता गया और बढ़ता गया। तो कम से कम 4 से 5 साल मेरी फैमिली ने मेरे से बात भी नहीं की, ना मैंने बात की, ना उन्होंने बात की। पर जिस फैमिली में मैं रहता था, उसी फैमिली में रहकर हमने फिर सेवा को एक बड़े तरीके से स्टार्ट किया। वहाँ पे रहते थे, वहीं पे सेवा करते थे, एक रूम में सेवा करते थे। तो फिर रूम भरना शुरू हो गया कलीसिया से। रूम से हम एक बाहर चले गए, टेंट लगाते थे। वो जो टेंट था ना, वो ब्रदर जी फटा हुआ था। और क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था ना रेंट पे भी लेने का, और हम बोलते थे भाई हमें थोड़ा सा दे दो, क्योंकि धूप में इतने लोग नहीं बैठ पाएंगे, धूप में हम कैसे प्रभु की महिमा कर पाएंगे। तो धूप में जब धूप आती थी तो प्रभु को बोला, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रभु ने मेरे साथ वादा किया, जब तू आज से धूप में टेंट लगाकर मिनिस्ट्री करेगा तो मैं शां कर दूंगा जी। तो ऐसा ही होता था ब्रदर जी, सच्ची में। जब धूप में हम टेंट लगाते थे, वो सराखों वाला टेंट लगाते थे, मैं आपको वो फोटोज़ भी दूंगा, तो क्या होता था, प्रभु शां कर देता था। तो हम मीटिंग करते थे, अच्छी मीटिंग होती थी, लोग आते थे, वो भरता गया भरता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो टेंट भरना शुरू हुआ। वही कलीसिया में एक व्यक्ति आया जिसकी किडनियों में प्रॉब्लम थी और उसका टेंट का काम था। ओके। प्रभु ने उसको हील कर दिया, उसने चर्च के लिए टेंट को गिफ्ट कर दिया। तो हम वो टेंट नया था, वो लगाकर मिनिस्ट्री करना शुरू किया। वो आज भी मेरे पास टेंट है, उसको हमने रखा हुआ है। वो हमारी चर्च के लिए एक नई पहला गिफ्ट था हमारी चर्च के लिए, जो प्रभु के राज्य के लिए किसी ने बोया, और प्रभु ने ये हमें बताया कि मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसे ऐसे सेवकाई में प्रभु मुझे इस्तेमाल करता गया, और आज के टाइम पे मुझे प्रभु हर जगह पे इस्तेमाल कर रहा है। मुझे अपने नबी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, एज ए प्रॉफिट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मैं नेपाल में प्रचार करके आया हूँ। मैं अभी जब यहाँ पे दीनानगर में कल मीटिंग था, बड़ा मीटिंग था, प्रभु ने बड़ा हीलिंग किया, बड़े लोगों को छुटकारा दिया। हर एक वो डिस्ट्रिक्ट में मुझे यूज़ कर रहा है, बाहर भी यूज़ कर रहा है। अभी आने वाले दिनों में हम फॉरेन में मीटिंग करने जा रहे हैं। प्रभु बड़े बड़े कामों के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या हुआ, आज जिस गांव से मुझे निकाला था, उसी गांव में खुदा ने हमें चर्च के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। विरोध हुआ, लेकिन हम प्रभु के साथ वफादार रहे। मेरे फादर साहब ने ये बोल दिया था कि तुझे कोई रिश्ता भी नहीं करेगा, मैं तुझे दिखाऊंगा, तू दिहाड़ियाँ करेगा। ये बोला मुझे मेरे फादर साहब ने, तू मजदूरी करेगा, तू दिहाड़ी करेगा, तुझे कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ, यही तो प्रभु का प्लान है ना। बाइबल में लिखा है कि जब आप चुप रहेंगे तो आपका खुदा बोलेगा आपके लिए। तो उसने बोला, क्या हुआ, मैं एक जगह पे क्रूसेड करने के लिए गया था, फतेहगढ़ चूड़ियों में। तो वहाँ पे प्रभु ने अद्भुत काम किए। एक लेडीज़ के अंदर लोहा चला गया, वो गायब कर दिया, बड़ी बड़ी हीलिंग कर दी। वहाँ पे एक प्रभु के दास आए हुए थे,
वो सीनियर पास्टर्स थे, वो एयर फोर्स ऑफिसर थे। मुझे नहीं पता था कि वो आने वाले टाइम में मेरे फादर इन लॉ बनने वाले हैं। तो उनके विषय में प्रभु के आत्मा ने प्रोफेसिस की, उनके घर के विषय में। तो ऐसा ही काम स्टार्ट हुआ। तो जिस प्रभु के दास ने मुझे क्रूसेड के लिए बुलाया हुआ था, तो उन्होंने आपस में बात की और उन्होंने फिर बात की मेरे से कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। मैंने बोला मैं अनमैरिड हूँ। तो क्योंकि मैं अपने पास्टर से कोई भी चीज़ छिपाता नहीं था, मैं उनसे शेयर करता था। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि आपके लिए एक रिश्ता बोला है, क्या आप मैरिज करना चाहोगे, तो मैंने बोला ठीक है, अगर प्रभु की ओर से है तो हम ज़रूर करेंगे। तो मैंने अपने पास्टर से शेयर किया, तो वो बोलते हैं ठीक है कर लेंगे। मैंने उनको जब मुझे फ़ोटो भेजी तो मैंने फ़ोटो देखी, वो बोलते फ़ोटो नहीं चलेगी, लड़की वालों को बोलो यहाँ चर्च में आए। तो हमने बुलाया, जब बुलाया तो उसके रिश्तेदार भी आए और सब आए। तो उन्होंने देखा ये तो कम पढ़ा लिखा है, ये तो पास्टर है। अभी मेरी वाइफ है ना, वो भी पंजाब में उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था। तो वो बोलते हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, ये कम पढ़ा लिखा है, ये तो अकेला पास्टर है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसको प्रभु जोड़े उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा चला। मेरे पास्टर ने मुझे बोला ये रिश्ता होगा, प्रभु कराएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने आमीन बोलकर रिसीव किया। जो प्रभु के दास थे, जो मेरे फादर इन लॉ थे, वो प्रभु के बहुत करीब थे और उनको पता था ना कि एक पहचान थी कि इसके अंदर प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं अपनी लड़की की मैरिज करूंगा तो वहीं करूंगा, नहीं मैं कहीं नहीं करूंगा। क्या हुआ, वो रोते थे प्रभु के आगे, रोने लग गए। उस घर में मेरी मदर इन लॉ की ज़्यादा चलती थी, वो जो बोल देते थे वही होता था। तो मेरे फादर साहब वो प्रेयर में रो रहे हैं, तो मेरे मदर इन लॉ और ब्रदर और मेरी वाइफ गए हुए थे कहीं। तो क्या हुआ, जब वो वापस आए उन्होंने देखा कि वो रो रहे हैं, रोकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे वही तेरा दास चाहिए मेरी लड़की के लिए। वो प्रे कर रहे। तो मदर ने सुना, तो मदर को एक लगा कि एक प्रभु का दास रो रहा है तो क्या ऐसा होना चाहिए। तो वो बोलते ठीक है। वो दोपहर को प्रार्थना कर रहे थे। जब वो प्रेयर कर रहे थे तो मदर को 3 बार आवाज़ आई, वो लड़का आपकी लड़की के लिए ठीक है, वो मेरा चुना हुआ है, वो ठीक है। 3 बार उनको आवाज़ आई। तो मदर ने बोला अब मैं अपनी लड़की की मैरिज वहीं करूँगी, कोई रिश्तेदार आए या ना आए, चाहे सभी छोड़ दें, लेकिन अभी मुझे प्रभु ने बोल दिया है तो मैं वहीं करूँगी। जो रिश्तेदार ये बोलते थे, आपको मेरे फादर साहब बोलते थे रिश्ता नहीं होगा, तुझे लड़की नहीं मिलेगी, तेरे पास कुछ नहीं होगा, तू दिहाड़ियाँ करेगा, मुझे सब कुछ मिला। मेरी जब मैरिज हुई मैं बसें भर भर के अपनी बारात में लेके गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ, अद्भुत काम हुआ, सब देखते थे ऐसा भी होता है। मैंने बोला ये सब कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर है। आज मैं बताऊं, आज के टाइम में मुझे प्रभु ने किसी चीज़ से रहने नहीं दिया। पत्नी ब्लेसिंग्स दी मुझे, आज के टाइम पे गाड़ियाँ, चर्च, कलीसिया, ये मेरे यीशु मसीह की बड़ी अद्भुत मेरे ऊपर कृपा है। हालेलुया। कुछ टाइम बीतता गया, मैं अपने घर वालों को गाइड करता गया, क्योंकि अभी मैं अपने घर में आ चुका था। क्योंकि मैं और मेरी वाइफ प्रेयर करते थे, क्योंकि जो मेरी वाइफ है ना वो बॉर्न क्रिश्चियन थी, वो बॉर्न क्रिश्चियन है पूरे। तो हम दोनों मिलकर प्रेयर करते थे, अपनी फैमिली के प्रेयर करना शुरू किया, घर वालों के लिए। घर में भी जो अशांति थी, घर में भी शांति स्टार्ट हो गई। जो मेरे फादर साहब बहुत गुस्सा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, वो छोड़ गए। तो क्या हुआ, थोड़े समय के बाद मैंने ही उनको गाइड करने के बाद बोला अब प्रभु को जान लो। वो बोलते ठीक है। प्रेयर किया, दुष्ट आत्माओं, उनके अंदर से भी दुष्ट आत्मा निकली, वो दुष्ट आत्माओं से फ्री हो गए। उनकी तौबा करवाकर उनको बपतिस्मा मैंने अपने हाथों से दिया। मैंने अपने मदर को, अपने फादर को मैंने अपने हाथों से बपटाइज दिया है। आज वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। तो प्रोफेट जी, बहुत से लोग क्रिश्चियन लोगों पर ये आरोप लगाते हैं कि क्रिश्चियन लोग लोगों को पैसे देकर उनका धर्म बदलते हैं। आप भी एक अन्य जाति परिवार से हैं और आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना और आज आप उसकी सेवा कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं आपको ब्रदर जी बताना चाहता हूँ
कि अगर क्रिश्चियन लोग पैसा देते तो शायद मुझे पानी में बिस्किट डुबोकर खाना ना पड़ता, सही बात है, मुझे इतना स्ट्रगल करना ना पड़ता। क्योंकि अगर इतना ही पैसा मेरे पास होता तो मुझे घर से थोड़ी निकलना पड़ता, मुझे इतने स्ट्रगल से थोड़ी निकलना पड़ता, मुझे कई कई दिन कई समय भूखा थोड़ी रहना पड़ता। क्रिश्चियन लोग पैसा नहीं देते, वो एक चीज़ ज़रूर देते हैं जी, वो है परमेश्वर का वचन जो जीवित है। वो देते इसलिए है कि आप भी मुर्दा है तो जिंदा हो जाएं। क्रिश्चियन लोगों के पास पैसा बहुत है, वो धरती का पैसा भी है लेकिन हेवन का भी है जी। आज लोग क्या बोलते हैं, पैसा देकर धर्म बदला जाता है। मैंने बोलता ये कपड़े नहीं हैं जो हम बदल सकते हैं। अगर धर्म की बात होती, यीशु मसीह ने धर्म नहीं बनाया, यीशु मसीह ने धार्मिकता को पैदा किया है। मैं ब्रदर जी ये बताना चाहता हूँ, अगर धर्म की बात होती ना तो यीशु मसीह ने अपनी जो जान है कलवरी क्रूस पे फिर ओनली क्रिश्चियन लोगों के लिए देनी थी। उसने ये नहीं बोलना था कि सभी जातियाँ मेरे पास आएं और वो स्वर्ग के राज्य में होंगी। हालेलुया। तो ब्रदर जी क्या है कि अगर मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता था, फिर प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए नहीं चुनना था, मुझे अपना सेवक नहीं बनाना था, फिर मैं वहीं पे पड़ा रहता पाप में, शायद मैं पाप में ही मर जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिश्चियन लोग पैसा नहीं देते, ये एक रॉन्ग है, ये रॉन्ग मेंटालिटी है लोगों की। मैं बोलता हूँ आज कितना पैसा आप दे सकते हो मुझे दो, मुझे ख़रीद कर दिखाओ। ख़रीद सकते हो तो नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि मैंने सच्चाई को जाना है। मुझे ये पता लग चुका है यीशु मसीह कौन है। वो धर्म, जात और मजहब बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपका जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपको गंदगी से निकालकर, पापों से निकालकर, आपको उस गड्ढे से निकालकर आपको ऊंचे स्थान पे बैठाने वाला परमेश्वर है, जैसे उसने मुझे बिठाया है। देखो कि एक इंसान एक जानवर के साथ व्यभिचार करना चाहता था, कर रहा था, वो अपने ही फैमिली के सदस्यों के साथ, अपने साथ ऐसे ऐसे पाप करने की सोच था। उसको कौन डॉक्टर्स नहीं निकाल पाए, उसको बाबा तांत्रिक नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह ने एक झटके में उसको फ्री कर दिया। ये है प्रभु यीशु मसीह की ताकत। तो प्रोफेट जी, बाइबल में लिखा है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सचमुच आपने जो प्रभु में मेहनत की है वो व्यर्थ नहीं गई। प्रभु ने आपको अच्छी पत्नी के साथ और अच्छी कलीसिया के साथ ब्लेस किया है, और इससे भी बढ़कर प्रभु ने आपको पाप से फ्री किया है। सो प्रोफेट जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को इतना खुलकर बिना शर्म के हमारे साथ शेयर किया, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपनी गवाही को खुलकर बता नहीं पाते, लेकिन आपने अपनी गवाही को बिना किसी शर्म के हमारे साथ शेयर किया। उसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। जय मसीह की प्रोफेट जी। जय मसीह की। तो अभी आपने प्रभु के दास की गवाही को सुना, तो मेरा विश्वास है आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज आपने इस टेस्टिमनी से जाना कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म जात नहीं बदलते, वो सच में जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर है। तो आप इस गवाही को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना, तो आप इस टेस्टिमनी को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, जो पाप में फंसे हैं, ताकि वो भी छुड़ाए जाएं और वो भी इसी तरह हमारे चैनल पर आकर अपनी गवाही को दे सकें। तो आप हमारे चैनल की इन 2 वीडियोस को भी देख सकते हैं। इनके जीवन में भी प्रभु ने बहुत ही अद्भुत काम किया है। सो आप हमारे चैनल गवाह यशुदे को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशुदे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।